क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अचानक से घबराहट बढ़ जाती है, दिल की धड़कनें तेज होने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरी घटना घटित होने वाली हो? क्या ऐसा आपके साथ होता है? अगर हाँ, तो घबराइए नहीं, डरिए नहीं। आज मैं आपको एक सीबीटी की ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप कितने भी घबराहट हो, बेचैनी हो, अस्वस्थता हो, उस अस्वस्थता को, बेचैनी को तुरंत कम कर सकते हो। तो आइए आज इसी टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये अचानक से घबराहट क्यों होती है, बेचैनी क्यों होती है, चिंता क्यों बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब भी किसी भी घटना के बारे में, परिस्थिति के बारे में आपका माइंड ये मान लेता है कि ये घटना, ये परिस्थिति उसके लिए खतरा है, डेंजर है, तो अलार्म बज जाता है डेंजर का। जैसे ही आपके माइंड में ये अलार्म बज जाता है कि ये सिचुएशन डेंजर है, ये खतरा है, तो आपकी बॉडी, आपका पूरा शरीर फाइट के मोड में आता है, फ्लाइट के मोड में आता है, यानी या तो लड़ाई के मोड में आता है, आजा चलो हम लड़ते हैं ऐसे, या भागने के मोड में आता है कि भाई हम लड़ नहीं सकते इस सिचुएशन से, तो बेटर है कि भाग जाए। इसी कारण चिंता, घबराहट, बेचैनी बढ़ती है, धड़कनें तेज होने लगती है। और क्यों होती है? क्योंकि अगर आपको फाइट करना है तो आपका हार्ट फास्टली काम करना चाहिए, तुरंत काम करना चाहिए। या आपको भागना भी है तो भी आपका हार्ट पंप ज्यादा करना चाहिए। तो इसीलिए ये स्थिति आपके बॉडी में पैदा होती है। लेकिन ये जो खतरा आपके ब्रेन को लगा है वो रियल में खतरा है क्या? तो नहीं है। ये आपकी कल्पना होती है, नेगेटिव प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर होता है, और इसी से आपकी चिंता उत्पन्न होती है। अगर ये खतरा सच में होता तो जैसे ही खतरा टल जाता है तो आपकी चिंता, ये जो धड़कन तेज हुई है वो नॉर्मलाइज हो जाती। लेकिन ये खतरा ही इमेजिनल है, तो वो आपके माइंड में बना रहता है और आपको यही लगता है कि ये मेरे साथ गलत हो जाएगा, ये डेंजर सिचुएशन है, इसीलिए आप घबराहट में चले जाते हो, बेचैन होते हो। तो आज तक के जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है, सीबीटी और आरईबीटी के रिसर्च है, वो यही बताते हैं कि जब हम किसी भी घटना के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति इस तरह का प्रेडिक्शन करते हैं कि ये घटना डेंजर है, हालांकि ये सच नहीं होता है, ये वास्तविक नहीं होता है, लेकिन हम अनुमान निकालते हैं, इसी अनुमान से हमें चिंता फील होती है, एंजाइटी फील होती है। अभी ये बात तो आपके ध्यान में आई होगी कि ये जो चिंता है, घबराहट है, बेचैनी है, ये इमेजिनल डेंजर से उत्पन्न होती है। लेकिन किसी भी कारण आपकी घबराहट उत्पन्न हो, बेचैनी उत्पन्न हो, उस समय अगर आप सीबीटी की ये तकनीक यूज करते हो जिसका नाम है ग्राउंडिंग तकनीक, तो इस तकनीक से आपका फोकस वर्तमान में लाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, और इससे ही आपकी चिंता, घबराहट और बेचैनी तुरंत कम होने में मदद हो सकती है। तो इस विधि को, इस तकनीक को अच्छे से ध्यान से सुने, समझे और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। सबसे पहले अपने आसपास के 5 चीजों को देखें। जैसे आप जहां पर भी हो तो आप धीरे धीरे 5 चीजों को देखें। जैसे मैं अभी एक पेड़ को देख रहा हूं, फल को देख रहा हूं, उस फल का रंग क्या है, इस तरह से अपने आप को बताएं। उसके बाद आप 4 चीजों को छुए। जो भी चीजें आपके आसपास है उन चीजों को छूने की कोशिश करें, उसका स्पर्श महसूस करें और अपने माइंड को फीडबैक दें। किसी चीज को टच कर रहे हो, उसका टच आपको कैसा लग रहा है, सेंसेशन क्या हो रहा है, नरम लग रहा है, गर्म लग रहा है, जो भी है, जैसा भी है, फीडबैक दीजिए। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, 3 चीजों को सुनना है। यानी आपके आसपास में अगर कोई बात कर रहा है तो बात सुनने की कोशिश करें।
पंछी का आवाज आपके तरफ आ रहा है तो वो आप आवाज सुने। कुछ भी जो भी आपको सुनाई दे रहा है वो आवाज सुनने की कोशिश करें। चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, दो चीजों को सूंघे। अभी आपके पास जो भी सूंघने के लिए जो भी चीज है उसका आप गंध ले सकते हो। अगर फूल है तो बेटर है, नहीं है कोई स्प्रे है सेंट है तो उसको सुने। अगर नहीं है तो हर चीज की कुछ ना कुछ सेंट आती है तो उसको महसूस करें और अपने ब्रेन को फीडबैक दे कि अभी आप ये कर रहे हो, ये सुन रहे हो। उसके बाद पांचवा कदम है एक चीज का स्वाद महसूस करें। आपके टंग पर जो भी स्वाद है, या अगर आप कोई चीज खा सकते हो, चबा सकते हो तो चबाए और उसकी टेस्ट को महसूस करें और अपने ब्रेन को बताया कि अभी आप ये कर रहे हो। ये पांचों चीजें करने से आपका जो फोकस है, जैसे या तो हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते रहते हैं या पास्ट के बारे में क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो यहां से हटकर हम प्रेजेंट पर विचार करने में सहायता होती है। तो ये टेक्निक बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों, अगली बार अगर आपको जब भी चिंता महसूस हो, बेचैनी, घबराहट हो, तो इस टेक्निक का यूज करके जरूर देखें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि ये टेक्निक क्या सच में आपके लिए हेल्पफुल थी, नहीं थी। अगर इस टेक्निक का यूज करने के बाद भी अगर आपकी चिंता, घबराहट कम नहीं होती है तो साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, साइकोलॉजिस्ट का सलाह लें।